और उत्तर प्रदेश को देश की सियासत का प्रयोगशाला ऐसे ही नहीं कहा जाता, कुछ तो बात होगी। दिल्ली की कुर्सी की ड्राइविंग सीट और अब 2027 की महाभारत का पहला वार। जी हाँ, यूपी बीजेपी को मिलने वाला है नया कप्तान, नया चेहरा और नया समीकरण और नई रणनीति भी। सवाल बस एक, क्या ये बदलाव मिशन 2027 से जुड़ी एक सबसे बड़ी चाल है या फिर यूपी बीजेपी अपनी पूरी टीम का रिलोडेड वर्जन तैयार कर रही है? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैप्टन को लेकर चल रही सियासी सुगबुगाहट अब सीधे सीधे एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। महीनों से अटकी पहेली अब सुलझने वाली है। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की घोषणा होते ही बीजेपी में सत्ता उत्सव जैसा माहौल है। अब वो दिन और वो तारीख ज्यादा दूर नहीं जब यूपी में बीजेपी नए कैप्टन का नाम उछाल सकती है। यूपी में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, जाति समीकरणों की अखाड़ेबाजी होती है। और इस बार बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी गैर यादव ओबीसी के खाते में जा सकती है, क्योंकि 2027 में बीजेपी की लड़ाई सीधी ओबीसी वोट बैंक के दिलो दिमाग में है। इस रेस में सबसे आगे नाम आ रहा है बीएल वर्मा का। अनुभव भी, संगठन भी, पकड़ भी और योगी मोदी दोनों की टीम के भरोसेमंद सिपाही भी। बीएल वर्मा बनते हैं तो मैसेज साफ होगा, बीजेपी ने ओबीसी कार्ड फुल पावर में खेला है। बदायूं में जन्मे वर्मा लोधी जाति यानी कि ओबीसी से आते हैं। 1980 के दशक में बीजेपी से जुड़े हैं। ब्रज प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2020 में बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा भेजा। मौजूदा मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं। बीजेपी की इस लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिनके सहारे 2027 की नैया पार लगनी है। अगला नाम आता है साध्वी निरंजन ज्योति का। राम मंदिर आंदोलन, संघ परिवार की राजनीति और केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री पद तक पहुंची। अब साध्वी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। ओबीसी और हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और संगठन में कई पदों पर रही। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2024 में बीजेपी को एक सीख दी। जमीनी नेटवर्क, पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल प्रभारी तक हर जगह रिचार्ज की जरूरत होती है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने का मतलब पार्टी 2027 के मिशन मोड में आ चुकी है और इसी क्रम में अगला नाम आता है केशव प्रसाद मौर्य का। यूपी सरकार में डिप्टी सीएम, ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे। आरएसएस और बीएसपी दोनों में काम किया। 2012 में सिराथू तहसील से बीजेपी के पहले विधायक बने। 2016 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2027 की जंग आसान नहीं होगी। तो वहीं इस लिस्ट में कुछ और भी नाम शामिल हैं, जिनमें विद्यासागर सोनकर, हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा का नाम आता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन 2027 की विसात पर प्रदेश अध्यक्ष का रोल किंग मेकर जैसा हो जाता है। बीजेपी चाहती है एक ऐसा चेहरा जो ओबीसी को जोड़ सके, जो 2027 की एंटी इनकम्बेंसी को रोक सके और जो योगी मोदी दोनों के एजेंडे को जमीनी स्तर पर पकड़ सके। सूत्रों के मुताबिक नया प्रदेश अध्यक्ष आते ही बीजेपी इन 5 चीजों पर फोकस करेगी। दलित समीकरण की री इंजीनियरिंग, बूथ मॉडल 3.0, हिंदुत्व और विकास का कॉम्बो नैरेटिव, विपक्ष की महिला युवा राजनीति का काउंटर, माइक्रो मैनेजमेंट यानी कि हर सीट की एक्सरे रिपोर्ट। यानी 2027 के लिए जमीन पहले ही खींची जा चुकी है। 2027 सिर्फ चुनाव नहीं, देश की सियासत का भविष्य तय करने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है। बीजेपी का नया कप्तान इस लड़ाई का पहला सिपाही होगा। कौन होगा वो, ये तो बस आने वाली तारीख में साफ हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।